planets have two types of movement, rotational and revolvation. तो जो हमारे planets हैं वो टू टाइप से जो है वो मूवमेंट करते हैं. एक तो वो रोटेशन करते हैं, रोटेट करते हैं, और दूसरा वो उनकी जो है रिवॉल्वेशन होती है, रिवॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में. Each planet has its own axis on which it rotates or spins. तो हर एक प्लेनेट जो है वो उसका अपना एक एक्सिस है कि एक स्थान है जहाँ पर वो रोटेट करते हैं और स्पिन करते हैं. टू प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो जो हमारे टू प्लैनेट्स हैं वीनस और यूरेनस वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और उनकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है. ऑल द अदर प्लैनेट्स रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जो हैं वो रोटेट करते हैं. तो नेक्स्ट जो आया वो आया रिवॉल्वेशन. द प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड ऑन अ फिक्स पाथ. एक जो उनका फिक्स ऑर्बिट होता है उसी में जो है ये रिवॉल्व करते हैं. द पाथ ऑफ रिवॉल्वेशन ऑफ ईच प्लैनेट इज एग शेप्ड. तो ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो जो है वो रिवॉल्व करते हैं एग शेप में और एलिप्टिकल एंड इज नोन एज इट्स ऑर्बिट. तो ये जो है वो एग शेप में बोल सकते हैं या एलिप्टिकल, जिसको कि हम ऑर्बिट कहते हैं. तो ये जो ऑर्बिट कहते हैं वो एग शेप में हमारी प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं, मतलब कि ओवल शेप में ऐसे घूमते हैं, कुछ इस जैसी शेप में घूमते हैं, जैसी एग की शेप होती है वैसे जैसे घूमते हैं हमारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द. ईच प्लैनेट टेक अ डिफरेंट टाइम period to complete one rotation about its axis and one revolution around the sun. तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट टाइम लेते हैं रिवॉल्व करने के लिए और सन के आसपास अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करने के लिए और सन के आसपास रिवॉल्व करने के लिए जो है वो एक टाइम लेते हैं. जैसे हमारी अर्थ है तो वो 365 डेज लेती है सन का पूरा एक चक्कर लेने में. तो वैसे ही जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट टाइम लेते हैं सन के आसपास घूमने के लिए. आर प्लैनेट अर्थ. अब हम The Earth is the fifth largest planet and the third nearest to. It is spherical in shape, slightly flattened at the poles. तो हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है पोल्स पर से, हल्की सी फ्लैट है पोल्स पर से. ओके. एंड बुल्गिंग एट द इक्वेटर. और इक्वेटर से जो है वो हल्की सी बुल्गी सी शेप है. दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड. तो इस शेप को जो है वो जियोड कहा जाता है. Our Earth is a unique planet because it is the only planet in the solar system where life is known to exist. तो हमारी अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लेनेट है. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे ही जो है वो एक लाइफ है पूरे सोलर सिस्टम में. बाकी किसी भी प्लेनेट के ऊपर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. दिस इज बिकॉज द अर्थ हैज ऑल द फेवरेबल कंडीशंस. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ ही है एक ओनली प्लेनेट जिसपे जो है एक फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए. फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. तो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो सारी जो है वो इस पे अर्थ के ऊपर जो है वो अवेलेबल है. दे आर मॉडरेट टेम्परेचर. इसके ऊपर जो है वो एक मॉडरेट टेम्परेचर है. द अर्थ इज नीदर टू फार फ्रॉम द सन नॉट टू क्लोज टू इट. तो अर्थ जो है वो ना तो ज्यादा दूर है
सन से और ना ही ज्यादा सन के क्लोज है। दस इट इज नीदर टू हॉट लाइक मरकरी नॉर टू कोल्ड लाइक नेपच्यून। और इसी की वजह से जो है ये ना ही मरकरी के जैसे सबसे ज्यादा गर्म है और ना ही नेपच्यून के जैसे सबसे ज्यादा कोल्ड है। द मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन ऑन अर्थ आर फेवरेबल फॉर प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ। तो जो मॉडरेट टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो ही एक फेवरेबल कंडीशन है प्लांट्स और एनिमल की जो लाइफ है उसके लिए। सुइटेबल एटमॉस्फेयर, तो हमारी अर्थ पे जो है वो एक सुइटेबल एटमॉस्फेयर है किस चीज के लिए? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी अर्थ है वो एक ब्लैंकेट यानी कि हम बोल सकते हैं कि ब्लैंकेट से सराउंडेड है जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर हैज गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो ओजोन लेयर जो है वो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं उनसे जो है वो हमारी अर्थ को और अर्थ पे जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ऑल ऑफ विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो सभी जो गैसेस हैं ये जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है वो नेसेसरी हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो वाटर की प्रेजेंस भी है। द एटमॉस्फेरिकल कंडीशन ऑन द अर्थ आर सच दैट दे इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाटर साइकिल। तो हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेरिकल कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो वाटर साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू दिस वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल। और इसी की वजह से जो है वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है कंटिन्यूअसली फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। इन फैक्ट द अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर फ्रॉम outer space because about 2/3 of its surface is covered with water। तो ये जो हमारी अर्थ पे जो है वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो है वो लिविंग बीइंग्स के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट हमारी अर्थ जो है उसको जो है वो ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो स्पेस से जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। और आपको पता है कि हमारी अर्थ पे जो है वो हमारी अर्थ का जो 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से जो है वो कवर्ड है। दैट इज वाई इट इज ऑफन रेफर्स टू एज द ब्लू प्लेनेट। और इसी वाटर की जो 2/3 जो हमारी अर्थ का सरफेस जो वाटर से कवर्ड है इसी वजह से जो है वो हमारी अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंस दिया गया है पेज नंबर 110 के ऊपर डिफरेंस दिया गया है आपको स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में। तो स्टार्स दे आर मेड अप ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस और प्लैनेट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो स्टार्स जो हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट और जो प्लैनेट्स हैं दे शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। तो स्टार्स जो हैं उनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को जो कि उन्हें सन से मिलती है। नाउ स्टार्स दे आर ह्यूज इन साइज। तो स्टार्स जो है वो साइज में बहुत ही बड़े हैं। दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। तो स्टार के कंपैरेटिवली जो है हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो साइज में छोटे हैं। दे मूव्स अराउंड द सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी। और जो हमारे स्टार्स हैं वो गैलेक्सी के जो है वो सेंटर में जो है वो मूव करते रहते हैं। और हमारे जो प्लैनेट हैं दे मूव्स अराउंड अ स्टार और ये जो है वो एक स्टार के इर्द गिर्द जो है वो मूव करते हैं। नाउ
मोर अबाउट प्लैनेट्स। तो यहाँ पर जो है वो आपको प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं और उनका जो डिस्टेंस है सन से, कितने मिलियंस किलोमीटर अवे है सन उनसे, वो बताया गया है। और ड्यूरेशन ऑफ रिवॉल्वेशन, तो ये जो है सन का जो रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, तो ये कितने डेज लेते हैं रिवॉल्व करने के लिए, और इनकी सैटेलाइट्स कितनी हैं। तो जैसे मरकरी है, तो मरकरी जो है वो 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और ये 88 डेज लेता है रिवॉल्व करने के लिए सन के, और इसके जो है वो कोई सैटेलाइट्स नहीं है। वीनस है, वीनस जो है वो 108 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और ये 225 डेज लेता है सन के रिवॉल्व करने के लिए, और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 आया हमारी अर्थ। तो अर्थ जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और ये 365.14 डे लेती है सन के रिवॉल्व करने के लिए, और इसकी जो है वो एक सैटेलाइट है मून। मून जो है वो एक सैटेलाइट है अर्थ का। नेक्स्ट आया मार्स। तो मार्स का जो है डिस्टेंस है 226 मिलियन किलोमीटर्स, और ये जो है वो 1.9 ईयर्स लेता है, 1 ईयर एंड 9 मंथ्स लेता है टू कंप्लीट हिज रिवॉल्वेशन, और इसके जो है वो 2 सैटेलाइट्स हैं, 2 मून्स हैं मार्स के। नेक्स्ट आया जुपिटर। तो जुपिटर का जो है वो 772 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये जो है वो 11.9 ईयर्स लेता है रिवॉल्व करने के लिए, और इसकी जो है वो 62 अप्रॉक्स नहीं है पर 62 सैटेलाइट्स हैं। और फिर नेक्स्ट आया सैटर्न। तो सैटर्न जो है वो 1418 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और ये लेता है 29 ईयर्स सन के रिवॉल्व करने के लिए, और इसकी भी जो है वो अप्रॉक्स बताई गई है, क्लियर नहीं है, बट 60 सैटेलाइट्स हैं, 16 मून्स हैं। और फिर नेक्स्ट आया हमारा यूरेनस। तो ये है 2817 मिलियन किलोमीटर दूर, और ये लेता है 84 ईयर्स सन के रिवॉल्व करने के लिए, और इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो हैं 27 सैटेलाइट्स। और लास्ट हमारा आता है 8th, वो है नेपच्यून। और नेपच्यून जो है वो 4469 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और ये लेता है 164.8 ईयर्स सन के रिवॉल्व करने के लिए, और इसकी जो है वो 13 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट आया हमारा सैटेलाइट्स। अदर देन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स you can also see the moon in the sky। तो स्टार्स के अलावा और प्लैनेट्स के अलावा जो है वो आप मून भी देखते हैं स्काई में। द मून इज अ सैटेलाइट ऑन द अर्थ। तो मैंने आपको बताया कि अर्थ की जो है वो एक सैटेलाइट है, और वो है मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स है। मैन मेड सैटेलाइट्स तो बहुत सी हैं अर्थ की। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेटल्स। तो ये जो सैटेलाइट है, ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेटल से, जिसका मीनिंग होता है कंपेनियन और एंड अटेंडेंट। तो इसका मीनिंग होता है कंपेनियन या फिर अटेंडेंट। सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। तो सैटेलाइट्स जो हैं वो स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं, जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती रहती हैं। तो जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं, वैसे ही जो मून है वो अर्थ के आसपास जो है वो रिवॉल्व करता है। As the planet revolves around the sun, their satellites also accompany them in their revolving। तो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी अर्थ जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो इनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो इनको एकम्पनी करती है, उनके साथ चलती हैं रिवॉल्वेशन के लिए। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। तो जैसे प्लैनेट्स की
कोई हीट या लाइट नहीं होती है, सेम एज सैटेलाइट्स की भी कोई हीट या लाइट नहीं होती है। दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन। तो ये भी जो है वो शाइन करते हैं इन किसके थ्रू, ये जो है इनके ऊपर सन की लाइट पड़ती है, उसी से ये जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स। और मरकरी और वीनस ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ सैटेलाइट द मून। तो अर्थ की सैटेलाइट है मून। तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। Our Earth has only one satellite, the moon. तो हमारी अर्थ का जो है वो एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। The diameter of the moon is about 1/4 of the Earth's diameter. तो हमारे जो मून है, हमारी जो सैटेलाइट है, उसका जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। Why does it then appears as big as the sun? तो ये जो है वो सन के जैसे जो है वो बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? This is because it is closer to us. क्योंकि ये जो है वो हमारी अर्थ के जो है वो क्लोज है सन के कंपैरिजन में। It is situated at a distance of about 3,84,400 kilometers from Earth. तो ये जो है वो 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है अर्थ से, जबकि हमारी अर्थ जो है वो सन से जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये जो है वो कम डिस्टेंस पे है, इसीलिए जो है ये सन के जैसे बड़ा दिखाई देता है अर्थ पे। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। और मून की भी जो है वो अपनी कोई लाइट नहीं है। What we see as moonlight is actually the sun's light reflecting by the moon. तो और हम जो मून लाइट हम देखते हैं वो एक्चुअल में सनलाइट होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है मून पर। ओके, दिस लाइट रीचेस अस इन अबाउट 1.25 सेकेंड्स। तो ये जो लाइट है ये 1.25 सेकेंड्स में जो है वो हमारी अर्थ पे पहुंच जाती है। बट सन की लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं और इसको पहुंचने में 1.25 सेकेंड्स लगते हैं, मतलब कि 1 मिनट एंड 25 सेकेंड्स लगते हैं। द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप्स। और मून जो है वो हमारी स्काई में जो है वो डिफरेंट शेप्स में जो है वो अपीयर करता है। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। और इन्हीं को जो है वो मून का फेस कहा जाता है। When the moon looks like a full disk, जब मून जो है वो पूरा एक डिस्क के जैसे दिखाई देता है, उसको जो है वो फुल मून कहा जाता है और पूर्णिमा भी कहा जाता है। When the moon sides of the moon facing us does not receive sunlight, और जब मून का जो है वो आधा फेस हमें दिखाई देता है, दैट मीन्स उसके जो है वो आधे फेस पर ही जो है वो लाइट पड़ती है, तो वो हमें आधा दिखाई देता है। और धीरे धीरे जो है वो मून जो है वो डिसअपियर हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब हम मून को जो है वो नहीं देख पाते हैं। दिस इज नोन एज द न्यू मून। और ये वो टाइम होता है जब हम मून को जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं या बिल्कुल कम जो है वो देख पाते हैं, उसको जो है वो न्यू मून कहा जाता है या अमावस्या कहा जाता है। द मून मेक्स 1 रिवॉल्वेशन अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours। तो मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करता है तो वो 27 days लेता है और 8 hours लेता है। दिस टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट द सेम एज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये वही टाइम पीरियड होता है जब ये अपने एक्सिस पे भी जो है वो रोटेट करता है। एज अ
result, the same side of the moon is always facing towards us. और इसी की वजह से जो है वो मून की जो है वो एक ही फेस जो है वो हमारी तरफ रहता है. We are not able to see the other side of the moon from the earth. तो हम अर्थ पर से जो है वो मून की एक ही साइड देख पाते हैं, हम जो है वो दूसरी साइड नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मून भी जो है वो रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है. So, did you know Ganymede, Jupiter's moon, is the largest satellite in the solar system? तो ग्रेनिमेड जो जुपिटर का जो मून है वो जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में. Saturn's moon Titan, which is larger than Mercury, is the only moon with an atmosphere. तो सैटर्न का जो मून है टाइटन वो ही मरकरी से जो है वो बड़ा है साइज में, और ये एक अकेला मून है जिसका अपना एटमॉस्फेयर भी है. The moon's surface is made up of rocks and there is no soil. तो जो मून का जो सरफेस है वो रॉक्स से, चट्टानों से बना है, और इस पे जो है वो मिट्टी नहीं है. The mountain peaks, plains and craters makes the surface extremely rugged. तो ये जो माउंटेन्स, पीक्स जो हैं और प्लेन जो हैं वो क्रिएटर्स ने बनाए हैं और सरफेस को जो है वो एक्सट्रीमली रग्ड बना दिया है. एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम every part of the moon's every parts of the moon's surface is not uniform. तो इसी के रिजल्ट में जो है जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हर एक पार्ट पे जो है मून के सरफेस पे जो है वो नहीं पहुंच पाती है. दैट इज वाई इफ वी लुक एट द मून वी कैन सी सम डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस. तो इस पे जो है वो माउंटेन पीक्स और प्लेन्स हैं, इसी वजह से जो है वो इनके ऊपर जो है वो प्रॉपरली जो है वो सनलाइट इसके सरफेस पे नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से जो है वो हम मून में जो है वो डार्क स्पॉट्स जो है वो देखते हैं. देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून. मून के ऊपर ना ही तो कोई एयर है और ना ही कोई वाटर है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ये फेजेस ऑफ द मून, इसके ऊपर जो है एक मॉडल बनाना है. सिंस द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, और मून पे जो है वो कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है. डेज आर वेरी हॉट वाइल नाइट्स आर एक्सट्रीमली, और नाइट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं. साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी स्पेसक्राफ्ट्स टू द मून टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. तो साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने जो है वो बहुत से स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून के ऊपर भेजे हैं ताकि मून से जो है वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके. कैन यू नेम द लेटेस्ट वन सेंट इट बाई इंडिया. तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया ने अभी करंटली कौन सा स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून पर भेजा है? तो वो है, आपने खुद पता करना है कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट जो है वो इंडिया ने अभी मून पर भेजा है. It has been discovered that there are several small celestial bodies similar to planets which revolves around the sun in their own elliptical orbits. तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो खगोलीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें जो है वो बहुत सी सेलेस्टिकल बॉडीज जो हैं वो रिवॉल्व करती रहती हैं सन के आसपास, और इनका भी जो है वो एक अपना ऑर्बिट है. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेटॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स. तो इन सेलेस्टिकल बॉडीज को जो है वो प्लेनेटॉइड्स या फिर एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है. एंड देयर ऑर्बिट्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. तो इनका जो ऑर्बिट है वो मार्स और जुपिटर के जो है वो बीच में है. There are about 40,000 such asteroids. The largest
of which is Sirius। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम है इसमें जो है वो 40,000 जो है वो एस्ट्रॉइड्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है सिरियस। These asteroids are believed to be the fragment of a former planet which exploded after its formation। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये माना जाता है कि ये जो है कोई एक प्लेनेट था, फ्रेगमेंट, उसका जो फॉर्म हुआ था जब वो बना था और उसके बाद जो था उसमें ब्लास्ट हो गया था और उससे जो थे ये एस्ट्रॉइड्स जो थे वो निकले थे। नेक्स्ट आता है हमारा मेटेरॉइड्स। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट समटाइम्स एट नाइट अ streak of light flashes across the sky and vanishes almost immediately। तो आपने कभी देखा होगा रातों में कि कई बार जो है वो एक लाइट जैसी चमकती है और एकदम से जो है वो खत्म हो जाती है। You may even have made a wish thinking that it is a falling star। और कई बार तो आपने जो है वो विश भी मांगी होगी ये सोच करके कि ये जो है वो टूटता हुआ तारा है। इट इज एक्चुअली अ बर्निंग मेटेरॉइड्स आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स। तो ये जो है वो इट इज एक्चुअली अ बर्निंग मेटेओर। तो आपने जो है उसको टूटता हुआ तारा समझा होगा, बट ये जो है वो जलते हुए मेटेओर्स होते हैं। और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ मेटेरॉइड? मेटेरॉइड्स आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो मेटेरॉइड्स जो हैं वो स्मॉल पीसीज होते हैं रॉक्स के, चट्टानों के, जो कि सन के इर्द गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। सम ऑफ देम पार्शियली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विद ग्रेट वेलोसिटी। तो कुछ जो मेटेरॉइड्स हैं, मेटेओर्स जो हैं वो बहुत ही तेजी से जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं अर्थ के, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो रगड़ लगती है जब उनको, दे गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग। और उससे जो है वो क्या होता है कि ये मेटेरॉइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जलना स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट मेटेओर्स बर्न्स आउट, और उनमें से जो है वो कुछ जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही, बट सम आर क्वाइट लार्जर एंड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएटिंग अ होल और अ क्रिएटर। तो इनमें से कुछ जो होते हैं जो जल जाते हैं और कुछ जो है वो जो जलते नहीं हैं वो अर्थ पे आकर के गिर जाते हैं और अर्थ में जो है वो एक होल जो है वो क्रिएट कर देते हैं। दे आर देन कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो तभी उनको जो है वो मेटेरॉइड्स कहा जाता है, इधर दे उनको जो है वो मेटेओर कहा जाता है। द वेरिंग meteors creators in Arizona, USA has been formed by a large meteorites। तो बेरिंगर्स मेटेओर्स क्रिएटर जो है एरिजोना में, यूएसए में, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? मेटेरॉइड्स के द्वारा ना। लास्ट आता है हमारा कॉमेट्स। Comets are glowing heavenly bodies revolving around the sun in elongated orbit। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं ये सन के जो है वो आसपास जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड गैसेस। और ये जो है वो मोस्टली जो है वो डस्ट से बने होते हैं, आइस पार्टिकल से बने होते हैं और गैसेस से बने होते हैं। मोस्ट कॉमेट्स हैव हैड अ न्यूक्लियस एंड अ टेल। तो कुछ कॉमेट्स जो होते हैं वो उनके क्या होता है, उनका हेड भी होता है और न्यूक्लियस टेल भी होती है। व्हेन दे आर अप्रोच्ड द सन द गैसेस गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग। तो जब ये सन के बहुत ही ज्यादा नजदीक चले जाते हैं तो क्या होता है कि सन जो है इनकी गैसेस को जो है वो हीटन अप कर देता है और ये जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉमेट्स में बी पीरियोडिकल और नॉन पीरियोडिकल। तो कॉमेट्स जो हैं वो पीरियोडिकल भी हो सकते हैं और नॉन पीरियोडिकल भी हो सकते हैं।
पीरियडिकल कॉमेट्स कैन बी सीन एट फिक्स इंटरवल। तो जो पीरियडिकल कॉमेट्स होते हैं उनको जो है वो एक फिक्स्ड इंटरवल के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। हेलीज कॉमेट्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियडिक कॉमेट। तो हेलीज का जो कॉमेट है वो एक गुड एग्जाम्पल है पीरियडिक कॉमेट का। तो ये रहा हेलीज कॉमेट का एक पिक्चर। इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। और ये जो हेलीज का कॉमेट है ये जो है वो 76 ईयर्स के बाद जो है वो अपीयर होता है। इट वॉज लास्ट साइटेड इन 1986। तो इसको जो है वो लास्ट 1986 में देखा गया था। तो आफ्टर 76 ईयर जो है इसको देखा जाएगा। कैन यू से व्हेन विल इट बीइंग साइटेड अगेन। तो अब आप लोग बताएंगे कि इसको जो है वो नेक्स्ट कब देखा जा सकता है। Non-periodical comets appear for a short period and then disappeared suddenly. बट जो नॉन पीरियडिकल कॉमेट्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए देखे जाते हैं और वो सडनली जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। डिड यू नो द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीली ऑफ इटली। तो जो फर्स्ट जो टेलीस्कोप जो इन्वेंट किया था वो गैलीलियो गैलीली ने किया था, जो कि इटली के निवासी थे। स्पेस टेलीस्कोप्स शो अस व्हाट वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आईज। तो जो हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते वो ये स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हमारी हेल्प करता है देखने में। द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स द अर्थ, sending us close up photographs of the planets and stars. तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो अर्थ का जो है वो ऑर्बिट का जो है वो हमें पिक्चर्स क्लोजेस्ट फोटोग्राफ्स जो है वो क्लिक करके के भेजता है और बाकी प्लैनेट्स और स्टार्स के भी। सो दिस इज फॉर टुडे।